जासूसी का मतलब हमेशा रौबदार सूट और शेगन नोट स्टर्डर मार्टिनी पीना ही नहीं होता है। ये एक गंदा धंधा हो सकता है और कभी कभी बेहुदा भी। तो चलिए पता लगाते हैं जासूसों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ सबसे चौंकाने वाले अविश्वसनीय हथियारों और तरकीबों का, जिससे वे अपना मिशन पूरा करते हैं। नंबर 10, पशु प्रवृत्ति। जब हम लोग एक जासूस के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में छवि बनती है एक शार्प ड्रेस पहना हुआ, पिस्तौल पकड़े हुए, तीखे अंदाज वाला व्यक्ति। हमारे जहन में कबूतर बिल्कुल नहीं आते, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमें वो भी सोचना चाहिए। प्राचीन रोम के पतन के दौरान कबूतरों का उपयोग महत्वपूर्ण लोगों के बीच गुप्त संदेशों को पारित करने के लिए किया जाता था। ये सामान्य पक्षी तब से हमारे लिए बेहतरीन अंडरकवर एजेंट बने हुए हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कबूतरों पर नन्हे अल्प विकसित कैमरे बांधकर उन्हें दुश्मन के हवाई क्षेत्र में भेजा जाता था। ये निश्चित समय के बाद कैमरा ऊपर से दुश्मन के ठिकानों की तस्वीर लेता था, जिससे सेना को महत्वपूर्ण एडवांटेज मिल जाता था। कबूतर एकमात्र ऐसी प्रजाति नहीं है जिसका उपयोग लोगों ने एक दूसरे की जासूसी करने के लिए किया। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जिसमें लोगों ने जानवरों की जन्मजात क्षमताओं और इंद्रियों का फायदा उठाया। जानवरों द्वारा चालबाजी करने का दूसरा एजेंट है सामान्य घरेलू बिल्ली। शीत युद्ध के दौरान इसे आधिकारिक तौर पर एकॉस्टिक किटी के नाम से जाना जाता था। CIA ने एक ऑपरेशन के तहत एक बिल्ली के शरीर में एक रेडियो ट्रांसमीटर, एक माइक्रोफोन और एक एंटीना इम्प्लांट कर दिया था। वो बिल्ली तब भी जीवित थी। सोवियत व्यक्तियों की संदिग्ध मुलाकातों के दौरान बिल्ली को उनकी बातें रिकॉर्ड करने के लिए उनके पास भेजा जाता था। अफसोस के रिलीज करने के तुरंत बाद बिल्ली को कथित तौर पर एक कार द्वारा टक्कर मारकर मार दिया जाता था। उस मामले का नैतिकता के आधार पर वर्षों तक चिंतन होता रहा, लेकिन जासूसों के काम को अंजाम देने के लिए एक बिल्ली को आज्ञाकारी बनाने की कठिनाई ने इस मामले को अपनी तरह की सबसे विचित्र विफलताओं में से एक बनाया है। नंबर 9, जिंदा रहने के औजार। जासूसी करते हुए पकड़े जाना एक खतरनाक परिस्थिति हो सकती है। ऐसे मुश्किल हालात में जासूसों के बचने की संभावना को बढ़ाने के लिए इतिहास में कुछ चालाक तरीकों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन समाधान हमेशा सुखद नहीं थे। एक मामला है CIA का शीत युद्ध का गुप्त सर्वाइकल किट। इस किट को तलाशी के दौरान अच्छी तरह से छिपाने के लिए बनाया गया था। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कहां पर? एक डरावना बड़ा सा पैलेट जासूस के शरीर के अंदर डाला जाता था। वो इसे मल के रास्ते सुरक्षित बाहर निकालता था और इसे साफ करके इसे तोड़कर इसमें छिपे हथियार निकालता था। नंबर 8, मनोरंजन और खेल। नाजी जर्मनी में एक युद्धबंदी होना मौज मस्ती से कोसों दूर था, लेकिन नाजी आकाओं के अजीबो गरीब तर्क के तहत युद्धबंदियों को रेड क्रॉस जैसे कुछ मानवतावादी संगठनों से खेल और मनोरंजन के साधन पाने की छूट थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए सहयोगी देशों की सेनाओं ने मोनोपोली गेम को मॉडिफाई करके युद्धबंदियों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। उसके बोर्ड को हल्का सा खरोच कर उसमें नक्शे और औजार छुपा देते थे। खेल में काम आने वाले कुछ टुकड़ों को भी औजार के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता था। कई बार मोनोपोली मनी के साथ असली पैसा भी छुपा दिया जाता था। नंबर 7, नक्शा तैयार है। 20वीं सदी में मोनोपोली बोर्ड ही एकमात्र ऐसी जगह नहीं थी जहां जासूसों को सुरक्षित भगाने में काम आने वाले जरूरी उपकरण छुपाए जाते थे। युद्धबंदियों तक अक्सर ऐसे ताश के पत्ते पहुंचाए जाते थे जो दिखने में साधारण होते थे, लेकिन जिन्हें पानी में भिगोकर फाड़ने पर लोकल एरिया का नक्शा निकल आता था। ये बहुत ही उपयोगी रहा, क्योंकि युद्धबंदी अक्सर खुद को नई अनजान जगहों में पाते थे जो बिना किसी की नजरों में आए अपना काम करना चाहते थे। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उन्हें एक बहुत ही अनूठा उपाय मिल गया और वो था सिल्क मैप्स। जी नहीं, ये एक मुलायम सिल्क स्कार्फ की तरह पहनने के लिए नहीं थे। वे इसमें कोई शक नहीं कि उस काम के लिए भी बहुत अच्छे रहते। कई वजहों से इन नक्शों को बनाने के लिए मुलायम कपड़े का इस्तेमाल किया जाता था। वो कागज से बने नक्शों की तरह बारिश में खराब नहीं होते थे, ना वो आसानी से फटते थे, और सबसे खास बात, उनमें सरसराहट नहीं होती थी। ये एक बहुत ही जरूरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाने वाला फैक्ट था जो उन्हें पकड़ में आने से बचाता था। नंबर 6, जासूसी में टेक्नोलॉजी। पिछले 100 सालों में जासूसी तकनीकें बहुत विकसित हो चुकी हैं। बहुत सारे लो क्वालिटी के माइक्रोफोन्स और कैमरा से लेकर फोन, ड्रोन और अब हमारी हर बात सुनने वाले गूगल होम तक आधुनिक तकनीक अब ऊंचाइयों को छू रही है। जैसे कि बहुत ही चालाकी से बनाए गए लेकिन साधारण से दिखने वाले सेल्यूलर इंटरसेप्शन रक्सेक, जो कि एक साधारण बैकपैक जैसे नजर आते हैं, लेकिन एक साथ 30 फोन्स तक इंटरसेप्ट करने की बहुत ही उच्च तकनीक रखते हैं। 20वीं सदी के मध्यकाल से ही जासूसी की दुनिया में हमने कमाल की प्रगति की है। माइक्रो कैमरा जासूसी के क्षेत्र में हुए विकास का एक बहुत ही शानदार नमूना है। 1960 में तैयार किया गया ये बेहद ही छोटा कैमरा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट का फोटो खींचकर उनकी इमेज को एक सुई की नोक जितना छोटा कर सकता है, जिन्हें बाद में माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। इसका मतलब है कि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इमेजेस को भी उनके आकार के कारण कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। नंबर 5, छुपकर निगरानी। कई बार एक जासूस के रूप में आप इतने लकी नहीं होते और आपको हाइड आउट ड्यूटी करनी पड़ती है। जी नहीं, ये कॉप फिल्मों की तरह कार में बैठे हुए कॉफी और डोनट का लुत्फ उठाते हुए आराम से अपराधी का इंतजार करने की तरह सिचुएशन नहीं है। CIA की जासूसी गाइडबुक द CIA मैनुअल ऑफ
ट्रिकरी एंड डिसेप्शन में जासूस को जिसकी निगरानी करनी है उसकी गाड़ी में छुपने का एक बहुत ही चालाक लेकिन दम घोटने वाला तरीका सुझाया है। इसमें फ्यूल टैंक को इस तरह मॉडिफाई किया जाता है कि उसके आधे हिस्से में हमारा अभागा जासूस दोस्त अपने लिए एक बहुत ही आरामदायक जगह बना सके। 007 नहीं जानता कि वो कितना लकी है, लेकिन जासूसी में एक और तरह का छुपना छिपाना चलता रहता है। इतिहास भरा पड़ा उदाहरणों से जब खुफिया जानवरों ने भरपूर कोशिश की है एक दूसरे को पीछे छुड़ाकर खुफिया जानकारी और सामान को अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाने की। ऐसा कहा जाता है कि इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ का भरोसेमंद जासूस बियर के पीपों में भेजे गए कोडेड मैसेजेस को भी पकड़ लेता था। अपने खोजने और डिकोड करने की काबिलियत की वजह से सर फ्रांसिस वालसिंघम अपनी महारानी को मारने के लिए रची गई साजिश को भी नाकाम करने में सफल रहे थे। नंबर 4, अदृश्य को देखना। गुप्त संदेश हमेशा अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। अधिकांश गुप्त संगठन संदेश पकड़े जाने की स्थिति के लिए तैयार रहते हैं और कुछ बहुत ही चतुर तरीकों से इससे निपटते हैं। अदृश्य स्याही एक ऐसा ही तरीका है और आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि ये कोई हाल ही में किया गया आविष्कार नहीं है। रिकॉर्ड से जानने को मिलता है कि अदृश्य स्याही का उपयोग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया जा रहा था और आधुनिक काल में इससे एक प्रसिद्ध समर्थक और कोई नहीं बल्कि खुद जॉर्ज वॉशिंगटन थे। वॉशिंगटन एक विशेष प्रकार की स्याही का उपयोग करते थे जिसे एक गुप्त और खास तरह के केमिकल द्वारा ही देखा जा सकता था। उस केमिकल का नाम आज तक गुप्त ही रखा गया है। फ्रांसिस वालसिंघम की मक्कारी देखकर ये पता चलता है कि जासूस कुशल इंटरसेप्टर भी होते हैं। जासूसी प्रक्रिया में तरक्की होने से हमें एनएसए जैसी कुछ असुविधाजनक जगहों पर भी जाना पड़ सकता है, लेकिन इससे हमें कुछ यूनिक आविष्कार भी मिलते हैं, जैसे कि ये एनवलप एक्सरे स्प्रे। इसको छिड़क कर आप किसी लिफाफे के अंदर का सामान थोड़ी देर के लिए देख सकते हैं, उसके बाद इसका असर अपने आप खत्म हो जाता है। इसलिए कोई भी चीज पोस्ट करते समय सावधान रहें। आपको पता नहीं कौन ये कैन लेकर स्प्रे छिड़कने को तैयार खड़ा है। नंबर 3, जीत का कोड। अपने संदेश को किसी अनचाहे व्यक्ति द्वारा पढ़े जाने से बचाने का एक सबसे स्मार्ट तरीका है इसे गुप्त कोड में बदल दें। ये प्राचीन ग्रीस में और यहाँ तक कि उससे भी पहले प्रयोग होता था, साइफर के रूप में। इस युग में अनियमित से दिखने वाले अल्फाबेट्स को रिबन्स पर लिखकर फौजी कमांडर एक दूसरे को देते थे। रिबन को एक ऐसे विशेष आकार के ब्लॉक पर लपेटा जाता था जिसे भेजने और प्राप्त करने वाले लोग छुपा कर रखते थे और वे अक्षर सही क्रम में जमे हुए दिखते थे और उनमें मिलिट्री प्लान से संबंधित अति महत्वपूर्ण संदेश छुपा होता था। समय बीतने के साथ साथ चीजें बहुत जटिल होती चली गईं। कंप्यूटर के विकास के बाद तो ऐसे एनक्रिप्शन जनरेट होने लगे जिनको समझ पाना लगभग असंभव है। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग में प्रगति हुई तो कॉम्पैक्ट कांच जैसी खुफिया चीजें बनने लगीं। ये CIA के दिमाग की उपज थी। ये आपकी नाक पर पाउडर लगाने में उपयोगी है। इस छोटे से दिखने वाले कांच को सही एंगल पर झुकाने से इसका रहस्य उजागर होता है। यदि सही तरीके से किया जाए तो एक गुप्त कोड दिखाई देने लगता है। नंबर 2, जानलेवा एक्सेसरीज। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि एक जासूस का सामना मौत से अक्सर होता रहता है। कभी कभी आदेशों का पालन करते हुए एक जासूस को सावधानी पूर्वक गुप्त रूप से किसी को निशाना बनाना पड़ता है। कत्ल करने का लाइसेंस वगैरह वगैरह। CIA ने स्टिंगर जैसे चतुर आविष्कार किए जो असल में एक टूथपेस्ट ट्यूब से भीतर छुपाई हुई 22 कैलिबर की सिंगल बुलेट फायर करने वाली एक ऐसी डिवाइस थी जो एक एजेंट के ट्रेवल बैग में छिपाई जा सके। मैं बस दुआ करता हूँ कोई इसे टूथब्रश के ऊपर ले जाकर दबा न दे। ये ऐसा डेंटिस्ट का खर्चा है जो कोई उठाना नहीं चाहेगा। इसी तरह के आविष्कार मध्य 20वीं सदी में आम थे, जैसे कि सेजली फिस्ट गन, शायद अब तक का सबसे शानदार हथियार। इस दस्ताने से एकल राउंड गोली चलती थी। जब इसे पहनने वाला मुट्ठी बनाने के लिए अपना हाथ बंद करता था और उस अभागे टारगेट पर अचानक गाज गिर जाती थी। शायद इनमें सबसे विचित्र है बल्गेरियाई छाता। रेसिन नामक एक घातक और बिना सुराग वाले जहर की एक गोली इस छाते की नोक में फिट की जाती थी। छाते के हैंडल पर स्थित एक स्विच को दबाते ही ये जहर शिकार के अंदर इंजेक्ट हो जाता था। यहाँ आपने एक ट्रेंड पर गौर किया? इन वस्तुओं की खास बात ये थी कि ये सभी एकदम साधारण रोजमर्रा की चीजें थीं। इनको देखकर टारगेट व्यक्ति को किसी तरह का शक या खतरे का एहसास भी नहीं हो सकता था। इसी कारण ये इतनी ज्यादा असरकारक थीं। नंबर 1, सुधार के लिए धमाका। एक अच्छा जासूस होने का खास उसूल है कि किसी की नजर में आए बिना काम करना। हालांकि इतिहास गवाह है कि कभी कभी गुप्त संगठनों ने इसमें लापरवाही बरती है और कभी कभी जासूसों की योजनाएं विस्फोटक के तरीके से विफल हो जाती हैं। माना कि गुप्त अभियानों में विस्फोटकों के उपयोग कुछ हद तक सफल हुए हैं, जैसे कि 19वीं सदी में अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान उपयोग किए गए कोयला टॉर्पीडो। इनकी डिजाइन ऐसी थी कि इन्हें असली कोयला समझकर यूनियन स्टीम परिवहन वाहनों की भट्टियों में झोंक दिया जाता था। इससे विस्फोट होता था जिससे चालक दल और यात्रियों की मौत हो जाती थी और इंजन बंद हो जाता था। लेकिन अधिकतर समय जासूसों और धमाकों का तालमेल ठीक नहीं बैठता है। फिदेल कास्त्रो की हत्या के अनेक प्रयासों में CIA ने जहर और विस्फोटक सिगारों का उपयोग किया था, लेकिन उन्हें हर बार असफलता ही मिली। जाहिर है कास्त्रो अपने कार्टून्स में सभी षड्यंत्रों से परिचित दिखते थे। मीठी और स्वादिष्ट चॉकलेट्स भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जासूसों की व्यस्त उंगलियों से बच नहीं पाती थी। एक अजीबोगरीब घटना में असली खाने लायक चॉकलेट से बने विस्फोटक चॉकलेट बार ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के हाथ लगे। बाद में पता चला कि ये प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की हत्या के एक व्यापक साजिश का हिस्सा था। चर्चिल का सौभाग्य था कि ये योजना सफल
हल नहीं हो सकी, लेकिन इसका परिणाम दांत के दर्द से ज्यादा दुखदायी होता। जैसे ही इस बार को रस लेकर चबाकर तोड़ा जाता, एक छोटा सा फ्यूज सक्रिय हो जाता, जिसके बाद चॉकलेट बार में रखे घातक बारूद में विस्फोट होता और आसपास के क्षेत्र में मौजूद किसी को भी गंभीर चोट पहुंचती। दुर्भाग्य से हमारे पशु मित्र भी विस्फोट युक्त जासूसी के मामलों से बचे नहीं हैं। जासूसी रणनीति की एक सबसे चौंकाने वाली चाल जो CIA की विचित्र योजनाओं में से एक थी, वो ये थी, विश्व युद्ध 2 के दौरान विस्फोटक चमगादड़ों का उपयोग करने वाला एक कार्यक्रम चलाया गया। इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध में विस्फोटक चूहों का भी इस्तेमाल करने का प्रयास किया गया, लेकिन ज्यादा सफल नहीं हो पाया। द्वितीय विश्व युद्ध में चमगादड़ों को हथियार बनाने की कोशिश कुछ इस तरह विफल रही। योजना के अनुसार एक बड़े कनस्टर को जापानी शहरों के ऊपर एक विमान से उतारा जाता, फिर एक पैराशूट को तैयार किया जाता और फिर वो कनस्तर खुलता और उसमें से निकलकर सैकड़ों चमगादड़ नीचे स्थित जापानी इमारतों पर जाकर बैठ जाते। हर चमगादड़ एक टाइमर से जुड़े हुए आग लगाने वाले बम से लैस था और अगर सब कुछ योजना के अनुसार ठीक चलता तो उन बमों से सभी घरों में आग लग जाती, जिससे व्यापक विनाश होता। ये योजना बहुत असरकारक लग रही थी, लेकिन परीक्षण के दौरान ही दुर्घटना घट गई जब त्रुटिपूर्ण तैनाती के कारण चमगादड़ों ने एक पूरे हवाई ठिकाने में ही आग लगा दी। ये भारी नुकसान उस योजना को अंततः रद्द करने के पीछे एक कारण बन गया। हो सकता है कि आविष्कार हमेशा ही योजना के तहत क्रियान्वित न हो पाए हों, लेकिन इन्हें बनाने में लगी रचनात्मकता के स्तर को मानना पड़ेगा। जैसे जैसे हम एक दूसरे की जासूसी करने में और गुप्त ऑपरेशन चलाने में बेहतर होते जा रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि खुफिया एजेंसीज आगे जाकर किस किस तरह के गजब के आविष्कार करने वाली हैं। मैं बस यही दुआ करूंगा कि इसमें मेरे हैमस्टर को शामिल न किया जाए। मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि कौन से अजीबोगरीब जासूसी उपकरण आपके फेवरेट हैं। देखने के लिए शुक्रिया।